मेहनत तुम इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो जैसे सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में हो, और रिजल्ट भगवान पर इस तरीके से छोड़ दो जैसे सब कुछ उसी के हाथ में हो। हमारे हाथ में मेहनत करना है शिद्दत और ईमानदारी के साथ, तो इसी तरफ अपने लक्ष्य की तरफ इस मेहनत का एक और कदम बढ़ाते हुए हम आ गए हैं सुबह सुबह लेकर करंट अफेयर्स की क्लास को। इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कि ये हमारी करंट अफेयर्स की घंटों घंटों की क्लास सिर्फ 10 मिनट में होती है ना। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें आज 10 मिनट की क्लास लेकर पता चल जाएगा कि ये कितनी छोटी सी पावरफुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने इसी बात पर ये रहा, क्या है कि रिसेंटली विच स्टील फ्रिगेट हैज बीन कमीशन इन विशाखापट्टनम। हाल ही में विशाखापट्टनम में किस स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया गया। पहली बात, ये फ्रिगेट क्या होती है, ये होते हैं छोटे जहाज, ठीक है। कहां कमीशन किया गया ये बात हमें प्रश्न में ही पता चल गई, विशाखापट्टनम में इसका कमीशन हुआ है। अब बात आती है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भाई आईएनएस तारागिरी। आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस तारागिरी ये है। बात की जाए इसको किसने बनाया, ये बनाई गई किसके द्वारा, मजगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ठीक है, इसका एक प्रोजेक्ट है 17A। क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। प्रोजेक्ट है 17A, जिसको क्या भी कहते हैं, जिसको नीलगिरी क्लास भी कहते हैं। नीलगिरी क्लास भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट 17A में ये पहला वेसल था नीलगिरी जो बना था। तो जनरली क्या करते हैं, जो पहला बनता है वेसल या सबमरीन या फिर शिप, उसी के नाम पर उस क्लास का नाम रख देते हैं कि भाई अब एक जैसे नीलगिरी जैसे इसमें ये सारी चीजें बनने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट 17A के तहत ये 4 वेसल बनने थे, जिसमें सबसे पहला था नीलगिरी, इसलिए इसको नीलगिरी क्लास भी कहते हैं। दूसरा सेकंड कौन सा बना, सेकंड आईएनएस हिमगिरी, थर्ड था आईएनएस तारागिरी, और अब फोर्थ है कौन सा, थर्ड था आईएनएस उदयगिरी, अब फोर्थ है कौन सा, आईएनएस तारागिरी। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, हल्के में मत लेना, ये सारी बातें याद रखना। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द माई विलेज हेल्दी विलेज कैंपेन। अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान। तो ये शुरू किया है किसने, उसी राज्य ने जिसके सीएम है देवेंद्र फडणवीस। किसकी बात हो रही है, जिसकी कैपिटल है मुंबई, बिल्कुल सही बात। तो महाराष्ट्र में ये कैंपेन शुरू किया गया। देन आपसे पूछा गया कि ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे किस लिए होगा, कि भाई हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, हेल्थ केयर पे ध्यान देने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली हु वॉन द म्यांमार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी हाल ही में म्यांमार में राष्ट्रपति के चुनाव किसने जीत लिए हैं, तो ये भाई चुनाव जीते हैं मिन ओंग हाइंग ने। मिन ओंग हाइंग ने, ये जो मिन ओंग हाइंग है ये पहले जनरल हुआ करते थे, कहां, आर्मी के जनरल हुआ करते थे म्यांमार में, ठीक है। अब ये क्या बन गए हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शंस इन्होंने जीत लिए हैं। बात की जाए यहाँ पर अगर म्यांमार के बारे में, तो इतनी बात तो शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगी कि म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है नेपिदो, ठीक है। इसके अलावा शायद आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे इस बात में कि म्यांमार से हमारे कितने जो राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, वो सीमा साझा करते हैं। आप लोगों को पता होगा यहां भारत के इस साइड में यहां पर है म्यांमार, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन से, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनका सीक्वेंस भी यही है ऊपर से नीचे, ठीक है।
सीक्वेंस भी यही है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली गवर्नमेंट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर सेटिंग अप एनिमल वेलफेयर कमेटी। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसमें होगा क्या, ऑब्वियसली जो पशु है ना, जो स्ट्रीट डॉग हो गए, जो पशु हो गए, है ना, जो उनकी क्या किया जाएगा, इसमें वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। जो क्रुएलिटी होती है पशुओं के खिलाफ वो नहीं होगी। ये कमेटी उसकी रोकथाम के लिए काम करेगी। इसको नाम क्या दिया गया, एसपीसीए। क्या नाम दिया गया, एसपीसीए, सोसाइटीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, है ना। तो ये कमेटी जो है ये 13 जिलों में, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाएगी दिल्ली के। किसने अनाउंसमेंट की, रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता कौन है, रेखा गुप्ता है भाई दिल्ली की सीएम, है ना, सीएम है ये दिल्ली की। ठीक है, कमेटी का भी नाम आप लोग याद रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए अपने कॉपी में लिखते हुए चलना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना। इस क्लास की पीडीएफ आपको वैसे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप ले लेना क्लास के बाद पीडीएफ, और तब आराम से बैठ के नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु स्टूड फर्स्ट इन द रिलीज्ड स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट अवार्ड्स दिए गए, है ना। वर्ल्ड स्काई 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 वर्ल्ड स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स दिए गए 2026 के। आपसे पूछ रहा है कि इसमें फर्स्ट कौन आया। तो 14वीं बार, 14th टाइम लगातार 14वीं बार टॉप पर बना रहा चेंगी एयरपोर्ट, यानी कि ये सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का। कहां का है ये भी पता होना चाहिए। सिंगापुर, जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लो, है ना, फिर सिंगापुर घूमने जाना, इसी एयरपोर्ट को देख के आना, है ना। सिंगापुर वैसे भी बहुत सुंदर है। बात करें भारत की, तो भारत में किसको ये अवार्ड मिला है, भारत का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंडिया में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको ये अवार्ड मिला, है ना। कहां पर है ये, दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। चलो नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया रिसेंटली 3 पंचायत ऑफ विच इंडियन स्टेट हैव वॉन द नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य के 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 को जीता है। पहली बात, ये जो अवार्ड्स है ये किसके द्वारा दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हो क्लास के बाद। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू है कि पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है। अवार्ड दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। 3 वो कौन सी पंचायत है, किस राज्य की पंचायत है जिनको ये सतत विकास पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है त्रिपुरा की 3 पंचायत को। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट पुलिस हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड। अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुलिस तो है भाई कहां की, ओडिशा की। बात की जाए इस अवार्ड के बारे में, पहले इसको किंग स्कॉलर अवार्ड कहते थे, किंग स्कॉलर अवार्ड कहते थे। क्यों कहते थे ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था और वहां पे सब कुछ किंग और क्वीन करता था। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो हमने कोई किंग क्वीन वाला सिस्टम नहीं रखा, हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड होते हैं प्रेसिडेंट, है ना, भारत के पहले नागरिक। तो इन्हीं के नाम पर फिर इस अवार्ड का नाम हो गया था प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, घोषणा कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम ये कब दिया गया, 1951 में फर्स्ट टाइम दिया गया था ये इंडियन नेवी को। किसको, इंडियन नेवी को पहली बार दिया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड।
फिर बात आती है कि रिसेंटली हु टॉप द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने टॉप किया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। तो देखो, पहली बात, ये जो गेम है कहां हो रहे थे, होस्ट कर रहा था इनको छत्तीसगढ़। फर्स्ट टाइम ये गेम हो रहे थे कहां पर, छत्तीसगढ़ में। इसमें मेडल टैली को टॉप कर दिया है कर्नाटक ने टोटल 38 मेडल्स जीते, जिनमें सबसे ज्यादा 23 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, यहां पर और क्या बात याद रखोगे आप कि इसका मैस्कोट क्या था, मोरवीर। मोरवीर क्या था, शुभांकर था, इन खेलों का मैस्कोट था। पहली बार हो रहे थे तो इंपॉर्टेंट थे, मेडल टैली कर्नाटक ने टॉप करी। ठीक है, चलो। रिसेंटली विच एनिवर्सरी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो सेलिब्रेटेड ऑन 4 अप्रैल 2026। तो अभी हाल ही में 77वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई नाटो की। नाटो वैसे भी काफी चर्चाओं में है, क्योंकि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि भाई हम नाटो छोड़ देंगे, और अगर उन्होंने ही नाटो छोड़ दिया तो भाई फिर नाटो कुछ भी नहीं बचेगा, नाटो पेपर टाइगर रह जाएगा। वैसे उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब भी नाटो पेपर टाइगर है। खैर, बात की जाए अगर नाटो के बारे में, तो नाटो जो है इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर्स बोले तो इसके मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके अलावा इसके जो अभी हेड है करंटली, इसके जो हेड है वो कौन है, इसके जो हेड है वो कौन है, मार्क रूटे। मार्क रूटे इसके हेड है। बात की जाए जब ये बना था 1949 में, तब इसमें 12 कंट्रीज हुआ करती थी, है ना, 12 कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें 32 कंट्री है। तो 32nd कंट्री कौन सी है, स्वीडन। कभी कभी 31st भी पूछ लेता है, तो 31st यानी 31वां देश कौन सा है नाटो का, फिनलैंड। फिनलैंड। सारी बातें क्लियर। चलो, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इसी के साथ। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर वीवर्स। अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने बुनकरों के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी की घोषणा की है, ये योजना शुरू की है। ये किया है भाई आंध्र प्रदेश ने, है ना। जो वहां पे बुनकर है, बुनकरों के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक फ्री उनको क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। लगभग 1 लाख जो वीवर्स है आंध्र प्रदेश के, उनको। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।